Hello dear students, myself Supriya. Welcome to our channel सुप्रिया एजुकेशन हब। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम लोग बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ओके, देखिए क्या क्या जानेंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें टॉपिक, सब टॉपिक, जॉब, एग्ज़ाम, सैलरी, फैकल्टी, चैनल, ड्यूरेशन, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। ओके, इसमें फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी बताया जाएगा। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के डिटेल इन्फॉर्मेशन विथ फर्स्ट ईयर सिलेबस आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में दिया जाएगा। ओके, मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाली हूँ वो पहले बता देती हूँ आपको। तो इसमें हम लोग बीएससी ऑनर्स के बारे में जानेंगे। बीएससी ऑनर्स करने के बाद कैरियर ऑप्शन क्या क्या होता है, सैलरी क्या होती है, जॉब्स क्या होते हैं, एग्ज़ाम्स, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर सिलेबस, फिजिक्स सब्सिडरी जनरल सिलेबस, मैथ सब्सिडरी और जनरल का सिलेबस, ये सभी चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाली हूँ। ओके, तो बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर सिलेबस के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम लोग टॉपिक जानेंगे, सब टॉपिक जानेंगे, बेस्ट बुक जानेंगे, चैनल जानेंगे, फैकल्टी जानेंगे, ड्यूरेशन जानेंगे, बेनिफिट जानेंगे। ओके, केमिस्ट्री ऑनर्स करने का बेनिफिट क्या है, और फिजिक्स मैथ के सिलेबस जानेंगे और केमिस्ट्री ऑनर्स का भी सिलेबस जानेंगे। ओके, तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग इस सेशन में जानने क्या वाले हैं, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के बारे में जानने वाले हैं। देखिए इसमें इस वीडियो में हम लोग क्या क्या मतलब बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स होता है इसमें के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए जो ये हम लोगों का बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है, जो 12th आप लोग अगर किए होंगे अभी, तो अगर केमिस्ट्री ऑनर्स करने का सोच रहे होंगे तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, तो देखिए ये जो बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है ना, वो बेसिकली कंप्लीट होता है 3 साल में, कहीं कहीं पे 4 साल भी लग जाता है, लेकिन बेसिकली सभी जगह पे 3 साल में कंप्लीट हो जाता है ये बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स। इसको हम लोग है ना पार्ट 1, पार्ट 2 और फाइनल ईयर के नाम से जानते हैं। 3 साल में 3 एग्जाम होता है और तीनों एग्जाम को हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड फाइनल ईयर के नाम से जानते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होता है, 2 ऑनर्स पेपर होते हैं और एक पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। ओके, और सेकेंड साल में, सेकेंड ईयर में भी इसी तरह 2 ऑनर्स पेपर और एक पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के होते हैं। ओके, और फाइनल ईयर में जो भी केमिस्ट्री ऑनर्स करते हैं ना, वो लोग का 4 ऑनर्स पेपर और एक कोई अदर सब्जेक्ट होता है। ओके, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में है ना ये 6 सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता है, बट सभी जगह सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम नहीं होता है। आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जाके और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि आपके यहाँ एग्ज़ाम कैसे होता है, ऑफिशियल सेमेस्टर वाइज होता है या फिर ईयर वाइज। ओके, देखिए बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के बाद हम लोग एग्ज़ाम कौन कौन सा दे सकते हैं और कैरियर ऑप्शन क्या क्या हो सकता है वो जानते हैं। तो हम लोग बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के बाद एमसीए कर सकते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कैन ज्वाइन हुई। एमसीए कौन कौन कर सकता है, तो जो भी कोडिंग में इंटरेस्टेड है ना वो सभी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो नो बेसिक इन कोडिंग अबाउट जावा, C++, एल्गोरिदम etc। जो भी स्टूडेंट को जावा, C++, एल्गोरिदम सब के बारे में जानता है, बेसिक कोडिंग का बेसिक जानता है ना, वो सभी स्टूडेंट एमसीए कर सकते हैं। तो इसके लिए गुड एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, क्रैक गुड एग्ज़ाम फॉर गुड कॉलेज, प्रोपोर्शनलिटी, गुड इनकम। देखिए क्योंकि अगर देखिए आप कोई अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आप लोगों को अच्छा कॉलेज मिलता है, और जितना अच्छा कॉलेज मिलेगा ना उतना आपके इनकम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना ज़्यादा आपका इनकम होगा। आई थिंक समझ गए होंगे आप मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो देखिए हम लोग एमसीए अगर करते हैं तो हम लोगों को कौन कौन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है वो मैं बताती हूँ। तो NIMCT एग्ज़ाम हम लोग दे सकते हैं, BHU दे सकते हैं, JNU दे सकते हैं। ये सभी एग्ज़ाम हम लोग क्वालिफाई करके कोई भी अच्छा कॉलेज लेके हम लोग एमसीए कर सकते हैं, और जितना अच्छा कॉलेज हम लोग लेंगे उतना अच्छा हम लोगों का अगर जॉब होगा तो फिर उसका इनकम होगा। ओके, अब आगे देखिए इसका जो सैलरी होता है ना,
तो वो हम लोग 10 से लेके 30 लाख पर एनम होता है। ओके, अगर आप लोग MCA करते हैं उसके बाद जॉब लगेगा तो इसका जो आप लोग सैलरी ले सकते हैं 10 से 30 लाख पर एनम। ओके, और हम लोग देखिए MCA कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग MBA कर सकते हैं या फिर PGDM कर सकते हैं। ओके, तो MBA कोर्स है ना, वो 2 से 3 साल लगते हैं MBA करने में। ओके, यूनिवर्सिटी एफिलेटेड और थ्योरेटिकल। और जो PGDM है वो 1 से 2 साल लगते हैं। ओके, यूनिवर्सिटी नॉन एफिलेटेड प्रैक्टिकल। टू डू सच कोर्स इन बेटर कॉलेज क्लियर सच एग्जामिनेशन। आप लोग MBA या PGDM एकदम अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये जो एग्ज़ाम है वो सभी एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे। मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जैसे IIM, FMS, IIT, XLRIS, CAT, ये सभी एग्ज़ाम क्रैक करके आप लोग MBA अच्छे कॉलेज से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद टीचिंग कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल में या फिर कोचिंग में, या फिर उसके बाद BEd करके आप लोग कोई भी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज के टीचर बन सकते हैं। ओके, कहाँ कहाँ इसका कैरियर ऑप्शन है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, ऑल गवर्नमेंट जॉब एट द लेवल ऑफ बैचलर। मतलब कि सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब बैचलर के लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना वो सभी एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हैं। 100+ जॉब ऑप्शन होता है, सच एज SSC, UPSC, BPSC, IAS, IBPS, बैंकिंग एंड सो मेनी। ये सभी एग्ज़ाम आप लोग केमिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद दे सकते हैं और 100 से ज़्यादा जॉब आप लोग पा सकते हैं। ओके, और आप लोग क्या कर सकते हैं, IIT JAM आगे कर सकते हैं। अगर आप लोग आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोग केमिस्ट्री ऑनर्स के बाद IIT JAM का एग्ज़ाम देके कोई अच्छा सा IIT कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं फॉर बेटर MSc PhD कॉलेज एज वेल प्लेसमेंट। आप जितना अच्छा कॉलेज लीजिएगा आप लोगों को प्लेसमेंट उतना ही अच्छा मिलेगा। ओके, अब देखिए प्राइवेट फर्म्स। प्राइवेट में आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सब है प्राइवेट, तो DABUR, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रैनवैक्सी, आयोडेक्स, पतंजलि, अदर फार्मेसी कंपनी, ये सभी कंपनी में भी आप लोग जॉब कर सकते हैं। ये सब प्राइवेट है। ओके, प्राइवेट सेक्टर में देखिए कौन कौन सा जॉब हो सकता है, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ISRO, हॉस्पिटल एंड अदर। देखिए अदर और क्या क्या कर सकते हैं आप लोग केमिस्ट्री ऑनर्स के बाद, मार्केट रिसर्चर या फिर इन्वेस्ट मैनेजर, इंश्योरेंस कंपनी, रिसर्चर, फाइनेंसर, ETC एंड सो मेनी ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं आप लोगों को केमिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद। यू कैन गिव ऑल एग्जाम आफ्टर BSc एज वेल MSc एंड ऑल्सो कैन डू ऑल जॉब रिस्पेक्टिवली। ओके, आप लोग BSc के बाद सभी एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप लोग अच्छा जॉब ले सकते हैं। ओके, BSc के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आफ्टर BSc के बाद आप लोग MSc इन केमिस्ट्री कर सकते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ड्रग्स MSc जो केमिस्ट्री कीजिएगा ना तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो मैं बताती हूँ। कौन कौन सा कर सकते हैं कोर्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री या फिर ड्रग केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक फार्मेसी या फिर PGDSC। इवन कैन चेंज स्ट्रीम, आप लोग स्ट्रीम को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, देखिए अगर आप लोग लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को BSc केमिस्ट्री के बाद नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा आफ्टर MSc। ओके, PhD गेट एग्ज़ाम एंड सो मेनी अदर थिंग, ये सभी कुछ कर सकते हैं आप लोग। लेक्चरर बनना है ना तो PhD या फिर PhD करना होगा, गेट एग्ज़ाम देना होगा। ओके, देखिए तो आप लोग केमिस्ट्री ऑनर्स कीजिएगा तो आप लोग का सब्सिडरी में रहेगा मैथ और फिजिक्स। तो सब्सिडरी में क्या क्या मतलब कि आप लोगों का सिलेबस होगा वो मैं बता रही हूँ। ओके, तो BSc मैथ जनरल सब्सिडरी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखिए कौन कौन सा टॉपिक है। तो टॉपिक है सेट थ्योरी, मैट्रिसेस, लीनियर प्रोग्रामिंग, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री। ओके, और कौन कौन सा टॉपिक है, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D मतलब 2 डायमेंशन और एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। अब देखिए टॉपिक के अंदर जैसे सेट थ्योरी आप लोगों को पढ़ना है तो सेट थ्योरी के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो मैं बता रही हूँ। ओके, तो सब टॉपिक है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन,
definition and example of partial and total order relation, countable and uncountable set, countability of rational, real and algebraic number, countability of union and Cartesian product of set। ये सेट थ्योरी के अंदर ये सभी टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होगा। ये किसके लिए है पता है? आप लोग केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो आप लोग मैथ सब्सिडरी लीजिएगा, मैथ सब्सिडरी लीजिए, मैथ सब्सिडरी तो लेना ही होगा और सब्सिडरी का सिलेबस है मैथ का। ओके, अगर आप लोग सिर्फ मैथ सब्सिडरी का सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम लोग के सिलेबस में मैट्रिसेज आता है। मैट्रिसेज के अंदर क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को देखिए। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज, हर्मेशियन एंड स्क्यू हर्मेशियन मैट्रिसेज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ नॉट मोर देन 3 अननोन। ये सभी टॉपिक हम लोगों को मैट्रिसेज के अंदर पढ़ना है। ओके, देखिए हम लोग तो मैथ तक मैट्रिसेज का सिलेबस देख लिए थे, हम लोग मैट्रिसेज का सिलेबस देख लिए थे। अब हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का देखेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। ओके, तो हम लोगों को पढ़ना होता है कन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड देयर ग्राफिकल सॉल्यूशन और थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। ओके, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, इमेजिनरी एंड इरेशनल रूट्स अकर इन पेयर, रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हम लोगों का थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सिलेबस है। ये हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री का सिलेबस है। ओके, ट्रिगोनोमेट्री का सिलेबस क्या है हम लोगों का? डी मोइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, हाइपरबोलिक फंक्शन, ग्रिगोरी सीरीज, समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री सीरीज। उसके बाद रियल एनालिसिस है। उसके बाद हम लोगों का 2D है। ओके, तो 2D में हम लोगों का कौन कौन सा सब टॉपिक है? सिस्टम ऑफ सर्किल, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ सर्किल, रेडिकल एक्सिस, कोएक्सियल सर्किल, स्टैंडर्ड इलिप्स ऑफ पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री टू रिप्रेजेंट द पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला एंड रिडक्शन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। नहीं, सिस्टम ऑफ सर्किल जो कि मेरे चैनल पे आप लोगों को पढ़ाया गया है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो जाके पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद और कौन कौन सा टॉपिक है 2D में? पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, डायरेक्टर सर्कल, पोलर एसिम्पटोट, रिलेशन एंड नोटेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन कोसाइन, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेस्ट बुक और चैनल के बारे में अब बात करेंगे। ओके, तो देखिए अगर आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लालजी प्रसाद का बुक सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, ये बहुत ही अच्छा बुक है। आप लोग अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं सिंपल, अगर केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं और मैथ सब्सिडरी लिए हुए हैं या फिर जनरल है तो आप लोग लालजी प्रसाद का बुक ले लीजिएगा, यही आप लोगों के लिए सबसे अच्छा होगा। डिग्री बुक फॉर एग्जाम पर्पज ओनली। ओके, अब आगे देखिए एडुकेट इंडिया। अगर आप लोग बेस्ट चैनल के बारे में जानना चाहते हैं से आप लोग ग्रेजुएशन की पढ़ाई कौन कौन से चैनल से कर सकते हैं तो एडुकेट इंडिया, डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, खान एकेडमी, भगवान सिंह विश्वकर्मा, ये सभी चैनल आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं अच्छे से केमिस्ट्री सब्सिडी में अच्छा मार्क्स लाना तो ये चारों चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। ओके, एडुकेट इंडिया, डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, खान एकेडमी, भगवान सिंह विश्वकर्मा। मैं केमिस्ट्री सब्सिडरी के सिलेबस बता दी, कौन कौन चैनल से पढ़ सकते हैं वो बता दी, क्या क्या कैरियर ऑप्शन है केमिस्ट्री ऑनर्स जो आप लोग कर रहे हैं वो सब कुछ बता दी। अब देखिए अगर आप लोग केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो सिर्फ मैथ्स सब्सिडरी नहीं रहेगा ना, फिजिक्स सब्सिडरी भी रहेगा ना। तो अब हम लोग फिजिक्स सब्सिडरी के बारे में देखेंगे। तो ऑल अबाउट फिजिक्स फर्स्ट ईयर सब्सिडरी सिलेबस। ओके, तो अब देखिए फिजिक्स सब्सिडरी का सिलेबस क्या है। तो हम लोग को देखिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा आप लोगों को। रिलेटिविटी,
मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वेव्स एंड एकॉस्टिक और थर्मल फिजिक्स। ओके, ये सभी टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होगा। और रिलेटिविटी के अंदर कौन कौन सा सब टॉपिक पढ़ना होगा आप लोगों को? गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, माइकलसन मोडले एक्सपेरिमेंट, लॉरेंज फिट्जरलैंड कॉन्ट्रैक्शन, आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स consequences, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डिलेशन, एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट फॉर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव। ये सभी टॉपिक आप लोगों को रिलेटिविटी के अंदर का सब टॉपिक है, वो सभी टॉपिक आप लोगों को कवर करने होंगे। ओके, उसके बाद देखिए रिलेटिविटी के अंदर और भी सब टॉपिक है, जैसे वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटीज, मास एनर्जी रिलेशन, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोरियोलिसिस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज एंड देयर सिंपल एप्लीकेशन, मोशन इन सेंट्रल फील्ड, केपलर लॉ, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कॉन्स्टेंट्स, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन प्लस सिंपल एप्लीकेशन। ओके, उसके बाद हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने हैं? इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ कैंटिलेवर, torsion of cylinder and rigidity modulus by flat spiral spring, effect of temperature and pressure on elasticity, surface tension and surface energy, ripples and gravity waves, effect of temperature and pressure on surface tension। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है इसमें। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक सब टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बता दी, और उसके अंदर का ही और भी टॉपिक है। परफेक्ट फ्लूइड है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, यूलर्स इक्वेशन है, बर्नौलिस इक्वेशन है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, पॉइजन्स फार्मूला विथ करेक्शन है, फ्लो ऑफ ए कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड थ्रू अ नैरो ट्यूब, विस्कोसिटी ऑफ गैसेज, रैंकिन मेथड। अब देखिए, अब हम लोगों को कौन कौन सा और टॉपिक पढ़ना है? हम लोगों को वेव्स एंड एकॉस्टिक, ये भी टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को। तो इसमें हम लोगों को कौन कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव, कंप्रेशन वेव इन फ्लूइड्स एंड इन एक्सटर्नल सॉलिड, फ्री डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोरियर एनालिसिस, वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस ऑफ साउंड एंड देयर मेजरमेंट, एकॉस्टिक ऑफ वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक। अब इसके अंदर हम लोगों को और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? हम लोगों को थर्मल फिजिक्स पढ़ना है, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी, मीन फ्री पाथ एंड इट्स एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन, वंडरबल गैस इक्वेशन, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर, कार्नोट थ्योरम एंड कार्नोट साइकिल। ओके, और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप लोग देख लीजिए, ये सभी टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होगा। इंट्रोपी एंड इट्स कैलकुलेशन इन सिंपल केसेज, थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन एंड देयर एप्लीकेशन टू सिंपल फिजिकल प्रॉब्लम, क्लॉसियम क्लैपियरन इक्वेशन, जूल थॉमसन इफेक्ट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज विथ स्पेशल रेफरेंस हीलियम, किरचॉफ्स लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्टीफन बोल्टमैन लॉ, इट्स इक्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इक्वेशन होगा, मैं मुझसे एडुकेशन लिखा गया है। ओके, पीपीटी बनाने में गलती हो गई। ओके, अब हम लोग केमिस्ट्री ऑनर्स जो सब इंतजार कर रहा होगा उसके सिलेबस का, उसके बारे में देखेंगे। ऑल अबाउट बीएससी केमिस्ट्री सब्सिडरी जनरल सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर। ओके, तो देखिए इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए टॉपिक कौन कौन सा है? फिजिकल केमिस्ट्री हम लोगों को पढ़ना है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों को गैसियस स्टेट पढ़ना है, सॉलिड स्टेट पढ़ना है, कंडक्टिविटी एंड ईएमएफ पढ़ना है, लिक्विड एंड कोलाइडल स्टेट पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी पढ़ना है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ना है। उसके बाद एस&पी ब्लॉक्स पढ़ना है। उसके बाद ऑर्गेनिक में हम लोगों को पढ़ना है आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट,
ओके। अब देखिए, अब सब टॉपिक गैसियस स्टेट जो हम लोगों को पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक है, तो उसके अंदर सब टॉपिक क्या क्या है वो देख लीजिए। वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेज, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडरवाल कांस्टेंट, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज। ओके। उसके बाद देखिए हम लोगों को सॉलिड स्टेट पढ़ना है, तो हम लोग को सॉलिड स्टेट के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो मैं बताती हूँ। स्पेस, लैटिस एंड यूनिट सेल, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज, डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्टल प्लेयर्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, ड्यूटाइल स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेट नंबर, रेडियस रेशियो एंड ज्योमेट्री और लिमिटेशन। ओके, सॉलिड स्टेट में ये सभी सब टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग कंडक्टिविटी एंड ईएमएफ पढ़ना है। टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन एंड कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज। देखिए ये सब जो भी मैं टॉपिक बता रही हूँ आप लोग किस चैनल से पढ़ सकते हैं, आप लोग के लिए बेस्ट क्या रहेगा वो मैं सब आप लोगों को बताऊंगी। ओके। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज एंड इट्स सिग्निफिकेंट। लिक्विड एंड कोलाइडल स्टेट, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन SLG। मोल सॉलिड लिक्विड गैस है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ मैं। ओके। उसके बाद मोलर वॉल्यूम, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। उसके बाद हम लोग का है पैराकोर एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। और देखिए और कोगुलेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, इमल्सन, जेल, सोप एंड डिटर्जेंट। ओके, ये सभी टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों का आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। स्पेशल फीचर ऑफ बोर मॉडल, लाइक देखिए स्पेशल फीचर पढ़ना है बोर मॉडल का, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस पढ़ना है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड इट्स इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ना है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एज ए कंसिक्वेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, uncertainty principle, variation of atomic ionic radii, ionization, electron affinity amongst group and period, application in predicting and explaining chemical behavior, structure and shape of molecules। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड और वाइटल ओवरलैप, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन। देखिए अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ओके, रुक जाइए, अब ले लीजिए, अब सही रहेगा। या फिर आप लोग अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि सिलेबस तो आप लोगों को अच्छे से पहले जानना ही होगा ना, उसके बाद ही ना आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। ओके, तो सिलेबस तो आप लोग देख लीजिए, अगर लिखना है तो कॉपी में लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, जो भी सही लगता है वो कर लीजिए। ओके, तो मैं बता रही हूँ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन, वस्पर मॉडल फॉर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस लाइक Cl2, H2O, NH3, ClF3, PCl5, पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस, फजान्स रूल, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। उसके बाद हम लोगों को एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है। ओके, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या पढ़ना है, comparative study and diagonal relationship of elements, metal hydride and their properties, solution and complex forming tendency of ion of the elements, their importance in biosystem। ओके, इस ब्लॉक एलिमेंट्स में ये सभी टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। देखिए अब क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन सा टॉपिक है, comparative study including diagonal relationship of elements from group 13 to group 17, their hydroxide, oxy acid and halide of important member, preparation, properties and structure of diborane, boragine and borohydride, structure of silicates, properties of halogens, interhalogens and polyhalides,
preparation, properties and bonding of xenon compound and their structure. आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। अब ऑर्गेनिक में हम लोगों को कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, तो हम लोगों को आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के अंदर पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, इंडक्टिव रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये जो मैं अभी जितना टॉपिक बता रही हूँ ना आप लोगों को, सब के सब मेरे चैनल पे भी अवेलेबल होंगे, लेकिन अभी नहीं है, कुछ दिन में धीरे धीरे मैं सभी चैनल का वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दूँगी। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अगर आप लोग इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, ताकि और जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना नहीं भूले। ओके, क्योंकि उसी से तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केनॉल, एल्काइन। देखिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एल्केन पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना है, एल्काइन पढ़ना है, एल्केनॉल पढ़ना है, एल्केनोन पढ़ना है, एल्कोनिक एसिड पढ़ना है एंड उसके डेरिवेटिव पढ़ना है। ओके, एंड देयर डेरिवेटिव। और क्या पढ़ना है हम लोग को, एलिफैटिक एमाइंस एंड ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। सभी टॉपिक का वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलेगा, बट अभी नहीं, कुछ दिनों में धीरे धीरे सभी टॉपिक का वीडियो आ जाएगा। सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इजेड नोमेनक्लेचर ऑफ जियो आइसोमर, रियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, प्रॉपर्टीज एंड सिंथेटिक यूजेज ऑफ ग्रिग्नान रिएजेंट, रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, AgCl एंड H2PtCl6 मेथड। देखिए इसके लिए आप लोग बेस्ट बुक कौन सा ले सकते हैं, तो इस चांद पब्लिकेशन का ले सकते हैं आप लोग अगर कंपटीशन पर्पज से पढ़ाई कर रहे हैं तो, और डिग्री के लिए से पढ़ रहे हैं तो डिग्री बुक्स ले सकते हैं। ओके, बेस्ट चैनल क्या है आप लोगों को केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए, जो भी टॉपिक बताए उसके लिए एडुकेट इंडिया, और उसके बाद सुप्रिया एजुकेशन हब पे अभी कुछ आया नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धीरे धीरे ये सब का वीडियो भी आएगा इस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to subscribe my channel Supriya Education Hub.